हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त विपिन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। थंबनेल देखकर पता तो चल ही गया होगा कि क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं, क्या एग्जाम देना होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, पावर क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने महीने की होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है। रीड मारते हैं, पिक्चर में देखा है, फोन वगैरह बंद कर देते हैं, दीवारें तोड़ देते हैं, छत की सीलिंग तोड़ देते हैं। सही है क्या, सच्चाई है क्या, इसके बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों, प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोट कहां तक हो सकते हो, लास्ट स्टेज जो है वो कौन सी है, इन सभी चीजों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि जब भी मैं ऐसी जानकारी भरी वीडियोस आप सभी के लिए बनाता हूं तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, इधर उधर की कोई बात नहीं कर पाता। मैं बहकावे वाली वीडियो नहीं बनाता हूं। जितना मैंने थंबनेल पे लिख रखा है उन सारी चीजों पे बात करूंगा। आपको बस एक काम करना है, ऐसी वीडियोस को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी तैयारी के दौरान डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उस स्टेज पे जो ऐसी वीडियोस है ना, वो हमारे अंदर थोड़ा सा एनर्जी लाने का काम करती हैं, हमें थोड़ा सा बूस्टअप करने का काम करती हैं। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूं। अपनी तरफ से मैं जितना रिसर्च करके आपको इंफॉर्मेशन बता सकता हूं वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके पास तक डिलीवर करूंगा। आपने केवल क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। सबसे पहले जब बात आती है दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले तो ये जान लीजिए, आपने सुना होगा एक पोस्ट जो कि होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सुना होगा आपने कहा हाँ जी। एक आपने सुना होगा इनकम टैक्स ऑफिसर। आपको मैं बता दूं ये अलग पोस्ट है दोस्तों, और ये आपकी अलग पोस्ट है, यही आपको नहीं पता रहा होगा अभी तक। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है ये दोस्तों आप एसएससी के थ्रू बनते हो, लेकिन जब इनकम टैक्स ऑफिसर की बात करेंगे ये आप यूपीएससी के थ्रू बनते हो। हम यहां पे किसकी बात करने वाले हैं, हम यहां पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करने वाले हैं, जो कि एसएससी के थ्रू रिक्रूट होता है। किन किन मुद्दों पे बात करेंगे दोस्तों, एग्जाम, पावर, एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल, ट्रेनिंग, सैलरी, इन सारे मुद्दों पर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम की, कि वो कौन सा एग्जाम है जिसको दे के आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। जब दोस्तों एग्जाम की बात आती है तो वो एग्जाम है आपका एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ग्रेजुएशन होना दोस्तों आपका मस्ट है, और मैक्सिमम एक जनरल कैंडिडेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं 30 साल तक आप इस पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप एग्जाम की बात करोगे तो वो एग्जाम है दोस्तों एसएससी सीजीएल का, जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। आपको भी पता है आजकल आपके दो एग्जाम हो रहे हैं, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम क्वालिफाई करिए, उसके बाद रैंक अच्छी लेकर आइए। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर आप पिछले 10 सालों का भी डेटा उठा के देख लोगे तो सबसे हायर पोस्ट, जो सबसे कह सकते हो हायर कट ऑफ जाती है, वो इसी पोस्ट की जाती है। इस पोस्ट की बड़ी मारामारी है, इसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। ये एग्जाम है आपका एसएससी सीजीएल का, ग्रेजुएशन होना आपका मस्ट है, उम्र आपकी मैक्सिमम 30 साल हो सकती है, 2 एग्जाम देने हैं। मुद्दा आता है सर यहाँ पे कोई फिजिकल वो होता है क्या, सॉरी यहां पे कोई फिजिकल टेस्ट होता है क्या? जी नहीं, यहां पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता। मन में सवाल ये आता है सर एक बात बताइए, फिजिकल तो ठीक है, मेडिकल, फिजिकल या फिर इसके अलावा जैसे हमने सुना है इंटरव्यू जैसी चीजें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां कोई फिजिकल कोई इंटरव्यू नहीं होता। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रम है कि बड़ी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, कुछ को लगता है ग्रुप ए की पोस्ट है। सही मायने में जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है। और आपको भी पता है धांधली को खत्म करने के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट से इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो इंटरव्यू जो है वो आपका इस पोस्ट पे नहीं होता है। सिंपल सा आपको ये 2 एग्जाम देने हैं, 2 एग्जाम निकालिए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बनेंगे। एग्जाम के बाद दोस्तों यहीं पे देखो मैंने लिख रखा है एलिजिबिलिटी की बात। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया कि 12th पास से काम नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और आपकी जो उम्र है जनरल कैंडिडेट के लिए वो मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। फिर इसके बाद एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलता रहता है, 3 साल 5 साल, वो आप जानते हो। मेन मुद्दों पे जो बात करनी है वो बात करनी है दोस्तों पावर पे, बात करनी है वर्क प्रोफाइल पे, बात करनी है ट्रेनिंग पे, बात करनी है सैलरी पे। या देखो पावर तो होती है, अगर
कोई आपसे ये पूछे कि क्या एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर होती है, तो जी हाँ दोस्तों, पावर होती है, पावर की कोई कमी नहीं होती, अच्छी खासी पावर होती है, अच्छे खासे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है। जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जिस दिन आप कह सकते हो ये घोषित कर दिया जाता है कि अब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए हो, दूसरे दिन तरह तरीके के लोगों के साथ आपकी जान पहचान बन जाएगी। पैन इंडिया जितने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे सबके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाते हैं, नए नए लोगों से आपकी जान पहचान होती है। पोस्टिंग के बाद एक से एक अच्छी अच्छी कंपनी के मालिकों के साथ, एक से एक नेता, राजनेता, सभी के साथ आपकी अच्छी खासी जान पहचान, उठना बैठना होता है। तो दोस्तों पावरफुल जॉब तो है, इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जिस दिन आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे, आपके इलाके के, आपके जानने वाले, आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले जो है वो भी आपसे दबने लगेंगे, दबदबा हो जाएगा आपका। तो दोस्तों पावरफुल पोस्ट है, रुतबा है इस पोस्ट का, नो डाउट। मेन मुद्दा यह है कि जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो तो सर यहां पे वर्क प्रोफाइल क्या होती है, आखिर एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को काम क्या करना होता है। बहुत सारे अलग अलग मिथ हैं, और आप जैसे मूवीज में देखते हो कि रेड पड़ी, सारे घर के लैंडलाइन, मोबाइल फोन सब सबमिट हो गए, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, दीवारें तोड़ रहे हैं, सीलिंग तोड़ रहे हैं, क्या वाकई में सर ऐसा होता है, रेड मारने को मिलेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब है मेरे पास, आइए मैं बताता हूं। देखो वर्क प्रोफाइल की बात करेंगे तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर की दोस्तों जो वर्क प्रोफाइल है वो दो तरीके से होती है, एक तो असेसमेंट बेस्ड होती है और एक होती है दोस्तों नॉन असेसमेंट बेस्ड। ये जो आपकी जॉब है, ये जॉब आपकी डेस्क जॉब होती है। डेस्क जॉब का मतलब होता है कि ये आपको पर्टिकुलर अपने ऑफिस से सारे काम करने होंगे, और दोस्तों ये वाली जो जॉब है ये आपकी फील्ड वाली जॉब होती है, यहाँ पे आपको फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोस्तों ये आपकी ग्रुप सी की ऑफिसर पोस्ट होती है, सॉरी ग्रुप सी की हाँ ऑफिसर पोस्ट होती है, मैंने सोचा मैंने गलती से ग्रुप बी तो नहीं बोल दिया, ग्रुप सी की ऑफिसर पोस्ट होती है। अब इनका मेन काम क्या है, आइए इनके मेन काम को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आम जनता के जितने भी रिकॉर्ड हैं, आपके खाते में कितने पैसे हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं, किस खाते में आपका कितना पैसा है, आप अपनी इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, ये सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम एक इनकम टैक्स ऑफिसर का ही होता है। आपने देखा होगा आपका जो पैन कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि आपके कितने बैंक अकाउंट है, आपके किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उस पैसे के हिसाब से आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना एक इनकम टैक्स ऑफिसर का काम होता है। जो आप टीडीएस क्लेम करते हो दोस्तों, टैक्स डिडक्शन जो आपका होता है, उस टीडीएस को जब आप क्लेम करते हो तो इसको भी क्लेम करवाने का पूरा प्रोसेस जो है वो भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर का ही होता है। सपोज दैट मैं एक टीचर हूं, मेरी कंपनी मुझे 1 लाख रुपए सालाना सैलरी देती है और वो 10% हर महीने टैक्स डिडक्ट कर लेती है। तो जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो मैं गवर्नमेंट से क्या कहूंगा कि भैया मेरा जो पैसा है, इतना पैसा मुझे मिलता है, मैंने यहां यहां इतना पैसा खर्चा कर दिया, मेरे पास बचत नहीं है, मैं टीडीएस क्लेम कर रहा हूं, मेरा जो आईटीआर है मैं वो फाइल कर रहा हूं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मेरा इतना पैसा आपके पास है, उतना मुझे वापस करो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी पूरी इनकम देखती है, उस इनकम में जितना हिस्सा आपका टैक्स स्लैब में आ रहा होगा उस पे उतना हिस्सा वो अपने पास टैक्स के तौर पे रख लेगी, बाकी आपका जो पैसा कटा था वो आपका पैसा वापस कर देगी। ये टीडीएस क्लेम इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ दोस्तों कंपनीज का भी होता है। रिफंड ऑफ कंपनीज इन द सेंस एक कंपनी है, उसके कई सारे एम्प्लॉयज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए काम कर रही है, अपने एम्प्लॉयज के लिए वो खर्चा कर रही है, उसने आज ये काम किया, उसने वो ऑफिस बनवाया, वहां इन्वेस्टमेंट किया, वहां इन्वेस्टमेंट किया। जब कंपनी ये सारी चीजें दिखाती है गवर्नमेंट को कि भैया हमने कमाया भले 1 करोड़, लेकिन आप देखो तो सही कि हमने 90 करोड़ यहां लगा दिया, तो जब वो सारी चीजें आप दिखाते हो तो आपका जो टैक्स है जितना भी कटा होता है उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट क्या करती है, रिफंड भी करती है दोस्तों। और इंडिविजुअल हर एक पर्सन के ऊपर नजर रखना कि कौन सा पर्सन कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, कितना टैक्स पे कर रहा है, ये सारे के सारे काम एक इनकम टैक्स ऑफिसर के होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कमाई बहुत अच्छी खासी और आज तक आपने कभी भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है और आप गवर्नमेंट की नजरों से बचे हुए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबके ऊपर हर एक डिपार्टमेंट की नजर होती है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कभी ना कभी कि आप भी क्या होगे, नापे जाओगे। इसलिए जिस हिसाब से कमाओ उस हिसाब से टैक्स भी पे करो। अगली बात, ये जितने भी काम है दोस्तों ये आपके डेस्क जॉब वाले काम है, ये एक ऑफिस में बैठकर आपको करने होंगे, इसको हम असेसमेंट वाले काम बोलते हैं। अब दोस्तों नॉन असेसमेंट, जिसके लिए आपके बड़े सपने हैं कि रेड मारना चाहते हो, तो जी हां आपका सपना पूरा हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के रेड मारने का मौका आपको मिलेगा। ये नॉन असेसमेंट जॉब है, फील्ड बेस्ड की जॉब है। जो रेड मारते हैं दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि किसी के घर में डायरेक्टली जाके हमने क्या किया बस रेड मारना स्टार्ट कर दिया, उसकी प्रॉपर प्री प्लानिंग होती है, सारी चीजें वेरीफाई की जाती हैं, सारे
डिटेल सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, सालों साल काम चलता है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। फिर जब पानी सर के ऊपर चढ़ जाता है तब कहते हैं चलो उठाओ टीम और चल के क्या करो, रेड मार दो। गए, दिखाया आईडी कार्ड, हम कहां से हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। घर जो है आपका पूरा क्या होगा, चेक करेंगे, अपने हिसाब से चेक करेंगे। आपके पास पूरी अथॉरिटी होती है, उनकी चाहे दीवार खोद लो, चाहे उनके कह सकते हो जमीनें जो है टाइल्स उखाड़ लो, चाहे सोफा फाड़ दो, चाहे उनकी सीलिंग तोड़ दो, सारे अधिकार आपके पास होते हैं। जहां से भी पैसा निकाल सके वहां से पैसा आप निकाल लो। यहीं से दोस्तों अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। 10 करोड़ की आपने रेड मार दी ऑफिसर ने, और सामने वाला जो घर वाला बंदा है ऑफर कर रहा है, कहता है भाई एक काम करो 20% तुम रख लो यार और इसको कैंसिल कर दो, कह दो नहीं मिला, इतना पैसा मत दिखाओ। तो भाई साहब यहां भी काम बन जाता है। मिला था 10 करोड़, दिखा देंगे रेड में 5 करोड़ मिला, 5 करोड़ उस आदमी के लिए छोड़ देंगे, 5 में से 20% भी उनको मिल गया तो निकाल लो 5 करोड़ का 10% या 20% कितना होता है। तो ये आपके ऊपरी इनकम के सोर्स होते हैं। खैर ये बात मुझे ओपनली बोलनी नहीं चाहिए, हर एक इंसान ऐसा नहीं है, बट आपको भी पता है कि जिस डिपार्टमेंट की आप जानकारी ले रहे हो, जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो, यहां सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ होता है। हमारे देश का हर एक ऑफिसर जो है वो कह सकते हो करप्ट नहीं है, कुछ बेहतर भी हैं, बट करप्ट लोग अभी भी इस दुनिया में जीवित हैं जो अच्छी खासी मोटी कमाई यहां से कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आपके रेड मारने का सपना है कि सर हम तो रेड मारना चाहते हैं, तो ये रेड मारने का सपना जो है वो आपका इस डिपार्टमेंट में नौकरी करके पूरा हो सकता है। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो डेफिनेटली आप यहां पे रेड मार के ये काम कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों बात थी वर्क प्रोफाइल की। वर्क प्रोफाइल के बाद अगली बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है दोस्तों, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि यार 4600 ग्रेड पे क्या होता है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, तकरीबन 72,000 प्लस आपकी सैलरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों एसएससी की 2 ही पोस्ट ऐसी हैं जिसमें पेट्रोल और मोबाइल का बिल मिलता है, इसमें से एक ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है। आपको पेट्रोल का बिल, आपको मोबाइल का बिल भी यहाँ पे गवर्नमेंट ही पे करती है। एचआरए आपको मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, इसके अलावा डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, बट ये वेरी करता है सिटी वाइज कि आप किस सिटी में हो। एक बंदा जो बेचारा लक्षद्वीप में पड़ा हुआ है, आप अपने घर के पास लखनऊ में पड़े हुए हो, तो भाई साहब दोनों के एचआरए में फर्क होगा, ये भी वेरी करता है। सैलरी के अलावा मैंने कहा कि यहाँ पे ऊपरी कमाई के बहुत ज्यादा सोर्स होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सारे के सारे लोग ऐसा करते हैं, बट आपको भी पता है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सैलरी के बाद दोस्तों अगली बात करेंगे प्रमोशन की। आपने एसएससी में एक पोस्ट का नाम सुना होगा दोस्तों, टैक्स असिस्टेंट का। जो टैक्स असिस्टेंट होता है दोस्तों, ये भी रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू ही होता है। सपोज दैट मैंने आपने दोनों ने एसएससी का एग्जाम दिया, आपकी रैंक अच्छी आ गई, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया, मेरी ज्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, मेरी रैंक कम आई, तो मैं क्या बन गया, मैं बनूंगा टैक्स असिस्टेंट। अब एक लेवल पे आके आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि जो टैक्स असिस्टेंट आज बना है वो कभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा, तो वो भी आगे चल के प्रमोशन होके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा दोस्तों। बट जो आपकी इनिशियल स्टेज से जॉब जो स्टार्ट होती है वो टैक्स असिस्टेंट से स्टार्ट होती है। 3 साल बाद प्रमोशन जनरली हो जाता है और 3 साल बाद आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो। इसके भी 3 साल बाद तब जाके कहीं आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन पाते हो, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद आपका जब प्रमोशन होता है तब आप बनते हो इनकम टैक्स ऑफिसर। 8 से 10 सालों के बाद प्रमोशन होगा और आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर। यहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहां तक आप तभी पहुंच पाते हो जब आपकी नौकरी 20-21 साल में लग चुकी होती है। अगर आप 21-22 साल की उम्र में नौकरी पा चुके हो तब तो प्रमोशन होकर आप यहां तक पहुंच पाओगे। अब पता लगे तुम 30 साल की उम्र में नौकरी पा रहे हो, तो भाई 30 साल की उम्र में नौकरी पाने के बाद यहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करने पे डायरेक्ट आपको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिल जाती है। तो ये इतनी पोस्ट जो है वो आपकी एसएससी के थ्रू है, बाकी जितनी पोस्ट है ये आप डायरेक्टली यूपीएससी से यहां पे रिक्रूटमेंट होता है। ये दोस्तों प्रमोशन सिस्टम है। मैंने ब्रैकेट में ईयर्स भी लिख रखे हैं कि ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स में आपका प्रमोशन होता है। हर साल ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि साल दर साल वो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कराते रहते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो तो भी आप प्रमोट किए जा सकते हो। प्रमोशन दोस्तों अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सरकार ने रिक्रूट कर लिया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो आप जिंदगी भर वही करते रह जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार रिक्रूट होगे, सरकार को दिखेगा नहीं यार मेरा ये ऑफिसर बढ़िया काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको प्रमोट करेगी। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन के बाद हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे दोस्तों ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की अगर बात करेंगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है दोस्तों ये होती है 3 महीने की। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? 3 महीने की। देखो जब आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद
ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुरंत ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि 6-6 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, कई बार ऐसा हुआ है कि 1-1 साल लग जाता है ट्रेनिंग स्टार्ट होने में। उसकी वजह यह है कि जो नए लोग रिक्रूट हुए हैं, जिनका प्रमोशन हुआ है, गवर्नमेंट चाहती है कि सबको एक बार ही ट्रेनिंग दे दी जाए। ट्रेनिंग का जो सेंटर होता है दोस्तों, हर एक स्टेट में उसके जो कह सकते हो, हर एक स्टेट की जो कैपिटल है, उसके कैपिटल में ही हेड ऑफिस बना हुआ है। आप जिस भी जोन से हो, जिस भी जोन से आपको, हर जोन में क्या है, हर जोन में दोस्तों एक हेड ऑफिस बनाया गया है। और आज की डेट में तो तकरीबन हर एक जोन में आराम से हेड ऑफिस बने हुए हैं। वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होती है, जो कि दोस्तों होती है 3 महीने की। इस 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको अपना रहना, खाना पीना, ट्रैवल, इनकी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। हाँ, गवर्नमेंट ये करती है कि वो आपको रहने, खाने, आने जाने, इन सब का पे कर देती है। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आप अपने हेड ऑफिसर से बात करके वो रिम्बर्स कर सकते हो, वो अलग केस है। बट इस ट्रेनिंग के दौरान आपको रहने खाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, वो आप अपनी जेब से लगाते रहिए, बाद में वो आपका रिम्बर्स हो जाएगा। ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, जिसमें आपको सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक पढ़ाई लिखाया जाता है। क्लासेस चलती हैं। 12th के बच्चे जिन्होंने कॉमर्स वगैरह पढ़ रखी होती है, उनसे संबंधित चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। लगातार नहीं होती, बीच में आपको ब्रेक भी दिया जाता है। और इसकी ट्रेनिंग सीबीआई की जैसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। आपको बीच में छुट्टी भी चाहिए 1-2 दिन की, तो आपके जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, वो आपको कैजुअल लीव देके 1-2 दिन की छुट्टी भी दे देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता कि नहीं ऐसा है बिल्कुल कि छुट्टी नहीं मिलेगी और बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी किसकी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। पावर की बात की हमने एलिजिबिलिटी की बात की, हमने एग्जाम की बात की, हमने वर्क प्रोफाइल की बात की, हमने ट्रेनिंग की बात की, हमने सैलरी की बात की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग रही होगी। रखिए अपना ख्याल। अगली पोस्ट में हम बात करेंगे, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सीबीआई पोस्ट के लिए। इसी तरीके से एक एक पोस्ट की मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। सीबीआई की बात करेंगे, फिर एमईई की बात करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक कहानी बताऊं, मेरे 2 दोस्त हैं, एक इस समय विदेश मंत्रालय में है, एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और एक दोस्त जो है वो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इस समय उसकी पोस्टिंग मुंबई में है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, दोनों से जब कोई पूछता है, दोनों जैसे घर आते हैं, तो एक से कोई पूछता है क्या करते हो भाई, जो नहीं जानता तो बताता है विदेश मंत्रालय में है। दूसरे वाले से तुम क्या करते हो, जब वो कहता ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो भाई साहब उसको ऐसे हथेली पे बैठा लेते हैं। जबकि विदेश मंत्रालय वाला इतनी अच्छी पोस्ट है, लेकिन वही है कि लोगों का एक मिथ बना हुआ है, कहते अरे भैया इंस्पेक्टर है, वो भी इनकम टैक्स में, कहीं टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। बचाओ बेचारे, विदेश मंत्रालय वाले की कोई इज्जत ही नहीं है। तो भाई साहब ये एक ऐसी पोस्ट है ना, जिसका नाम सुनते ही बस एकदम रुतबे वाली फीलिंग आ जाती है, मान सम्मान इज्जत सब बढ़ जाती है। काफी मोटिवेटिंग रही होगी वीडियो आप सभी के लिए। रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद आप सभी को।